नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। शिक्षकों गैर शिक्षकों को स्कूल बुलाने के लिए नोटिफिकेशन, एसओपी का करना होगा पालन। हिमाचल कांग्रेस के नए प्रभारी राजीव शुक्ला आ रहे हैं शिमला। 2 दिनों तक पदाधिकारियों से करेंगे चर्चा। हिमाचल में आज अब तक 377 लोगों ने जीती कोरोना से जंग। स्वास्थ्य विभाग के 2 अफसर हुए क्वारंटाइन। हिमाचल में अब साहसिक पर्यटन गतिविधियां होंगी सुरक्षित। जाने क्या है सरकार का प्लान। तकनीकी विश्वविद्यालय में द्वितीय, चतुर्थ और छठे सेमेस्टर के छात्रों को किया जाएगा प्रमोट। रोहडू क्षेत्र में चांशल घाटी को राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों के लिए विकसित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पीएचडी की 66 सीटों के लिए करें ऑनलाइन आवेदन। ऊना डिपो ने बाहरी राज्यों के लिए बस सेवा शुरू करने को भेजा प्रस्ताव। फंदा लगाने वाली नर्सिंग छात्रा के मंगेतर ने भी दूसरे दिन जहर खाकर दे दी जान। किन्नौर जिले में खाई में गिरी कार, 2 की मौके पर मौत। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल में शिक्षकों और गैर शिक्षकों को 21 सितंबर से स्कूलों में बुलाने और 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को गाइडेंस लेने के लिए आने की मंजूरी देने संबंधी अधिसूचना आज जारी हो गई है। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पहली से 12वीं कक्षा और कॉलेजों में 21 सितंबर से 50% शिक्षकों का रोजाना आना अनिवार्य होगा। साथ ही शेष 50% शिक्षकों और गैर शिक्षकों को अगले दिन स्कूलों और कॉलेजों में बुलाया जाएगा। शिक्षकों को स्कूलों में बुलाने के लिए स्कूल प्रभारियों को रोस्टर बनाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को अपने अभिभावकों से सहमति पत्र लाना होगा। इसके साथ ही वे स्कूल आएंगे। स्कूलों में कक्षाएं नहीं लगेंगी, पर वे अपनी पढ़ाई से संबंधित अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। स्कूल खोलने के बाद एसओपी का भी सख्ती से पालन करना होगा। शिक्षा सचिव के अनुसार स्कूल और कॉलेजों में थर्मल स्कैनिंग के उपकरण लेने के लिए बीते दिनों ही पैसा जारी कर दिया गया था। अधिकांश जगह इसकी खरीद भी हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी राजीव शुक्ला 24 सितंबर को 2 दिवसीय दौरे पर शिमला आ रहे हैं। इस दौरान 24 को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्षों, महासचिवों, स्थायी आमंत्रित सदस्यों, पूर्व प्रदेश अध्यक्षों, विधायकों, जिला अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों के साथ साथ अग्रणी संगठनों के प्रमुखों के साथ एक बैठक में शामिल होंगे। 25 सितंबर को शुक्ला प्रदेश कांग्रेस सचिवों, संगठनों के प्रमुखों के साथ एक बैठक में शामिल होंगे। 25 सितंबर को शुक्ला प्रदेश कांग्रेस सचिवों, कार्यकारिणी के सदस्यों, पार्टी प्रवक्ताओं व कांग्रेस पार्टी के विभागों के अध्यक्षों के साथ पार्टी कार्यालय राजीव भवन में एक बैठक करेंगे। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बताया कि राजीव शुक्ला प्रदेश कांग्रेस मामलों के प्रभारी बनने के बाद पहली बार शिमला रहे हैं। कोविड-19 के चलते कोई ज्यादा भीड़ भड़ाका ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए इनके इस कार्यक्रम को अति साधारण व सीमित रखा गया है। राठौर ने कहा कि उन्होंने पार्टी नेताओं व सभी पदाधिकारियों से आग्रह किया है कि वे उनके इस कार्यक्रम में स्वागत में फूल या अन्य शॉल, टोपी ना लाएं, क्योंकि इससे सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना होती है। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई। ये मौतें शिमला व कांगड़ा जिला में हुई हैं। इसके साथ ही शनिवार को शाम 5 बजे तक 106 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये संख्या बाकी दिनों में प्रदेश के भीतर रिपोर्ट किए जाने वाले मामलों की तुलना में बेहद कम है, जबकि आज के दिन अब तक बेहतरीन रिकवरी दर्ज की गई है। आज 377 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के 2 अफसर भी क्वारंटाइन हो गए हैं। स्पेशल सेक्रेटरी स्वास्थ्य निपुण जिंदल का चालक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके कारण निपुण ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आर.डी. धीमान ने भी खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। शनिवार को हिमाचल के 9 जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। आज सबसे ज्यादा सिरमौर जिला से 29 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। हिमाचल प्रदेश में साहसिक पर्यटन गतिविधियों को और सुरक्षित बनाया जाएगा। इसके लिए पैराग्लाइडिंग व ट्रैकिंग जैसी गतिविधियों के संचालन में जीपीएस ट्रैकिंग प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। ये बात शनिवार को शिक्षा व भाषा एवं कला संस्कृति मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने यहाँ साहसिक गतिविधियों जैसे रिवर राफ्टिंग व पैराग्लाइडिंग तथा पर्यटन को और अधिक सुरक्षित बनाने की दृष्टि से पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। गोविंद ठाकुर ने कहा कि इन साहसिक गतिविधियों को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए विविध साहसिक गतिविधियों संबंधी नियम तैयार किए जा रहे हैं।
कठिन ट्रैकिंग रूटों पर जाने वाले पर्यटकों और गाइडों की सुरक्षा की दृष्टि से जीपीएस ट्रैकिंग बैंड के प्रयोग पर बल दिया जाना चाहिए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में राहत व बचाव कार्य को आसानी से किया जा सके। कोरोना संकट के दौरान प्रदेश में छात्रों को वन टाइम के लिए प्रमोट किया जाएगा, लेकिन रीअपेयर वाले छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। द्वितीय, चतुर्थ और छठे सेमेस्टर के छात्रों को प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि कोरोना काफी फैल चुका है, इसलिए फैसला लिया गया है। ये बात तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने कही। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के वेब स्टूडियो और डाटा सेंटर के उद्घाटन अवसर पर पहुंचे डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला देश का राज्य बनेगा। प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसके लिए कमेटियां और सब कमेटियां गठित कर ली गई हैं। इस अवसर पर उन्होंने तकनीकी विश्वविद्यालय में जनजातीय छात्र हॉस्टल बनाने व स्टाफ आवासीय परिसर बनाने की घोषणा भी की। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। शिमला जिला के क्षेत्र को शीतकालीन खेलों की राष्ट्रीय स्पर्धाओं के आयोजन के लिए विकसित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार के आदेशानुसार गंभीरता पूर्वक विचार किया जा रहा है। वन मंत्री राकेश पठानिया ने आज चांशल क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि चांशल क्षेत्र में साहसिक पर्यटन को विकसित करने की अपार संभावनाएं हैं, जिसके तहत पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, स्कीइंग, कैंपिंग साइट तथा इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि पर्यटन विकास के साथ साथ स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेंगे। इस क्षेत्र में पर्यटकों के आने से जहां लोगों को आर्थिक तौर पर लाभ मिलेगा, वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चांशल व इसके आसपास के क्षेत्र विकसित होंगे। उन्होंने आज छवारा ब्लॉक के खरसाली में नई मंजिल नई राहें योजना के तहत खरसाली माता मंदिर के समीप 32 लाख रुपए से मानव निर्मित झील का उद्घाटन भी किया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने पीएचडी में सीधे प्रवेश हासिल करने के लिए एडमिशन नोटिस जारी कर दिया है। इसके तहत विश्वविद्यालय में 66 सीटें भरी जाएंगी। 22 विभागों में ये सीटें भरने का फैसला लिया है। इन सीटों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 अक्टूबर रखी गई है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी एडमिशन नोटिस के तहत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शिक्षक, कॉलेजों के शिक्षक भी डायरेक्ट एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। गणित विभाग में पीएचडी की 1 सीट, फिजिक्स विभाग में 7, बायोसाइंसेज विभाग बॉटनी में 1, केमिस्ट्री विभाग में 2, कंप्यूटर साइंस विभाग में 6, बायोटेक्नोलॉजी विभाग में 5, अंग्रेजी विभाग में 1, हिंदी विभाग में 2, संस्कृत विभाग में 1, राजनीतिक विज्ञान विभाग में 3, कॉमर्स विभाग में 9, लोक प्रशासन विभाग में 3, परफॉर्मिंग आर्ट्स संगीत विभाग में 1, विजुअल आर्ट्स विभाग में 2, पत्रकारिता विभाग में 1, समाजशास्त्र विभाग में 2, लॉ विभाग में 1, विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में 1, एमटीए विभाग में 1, एचपीयूबीएस में 7 और ग्रामीण विकास में 6 सीटें रखी हैं। एचआरटीसी के ऊना डिपो से बाहरी राज्यों के लिए बस सेवा शुरू करने को प्रस्ताव भेजा गया है। ट्रैफिक मैनेजर दर्शन सिंह के अनुसार 13 रूटों पर बसें चलाने के लिए उच्च अधिकारियों को ये प्रस्ताव भेजा गया है। चंडीगढ़ के लिए 3 रूट तय किए गए हैं। इनमें गोंदपुर से चंडीगढ़ के लिए सुबह 5:30 पर, भद्रकाली से चंडीगढ़ के लिए सुबह 6:40 पर,
और रिवाल्सर से 6:20 पर चंडीगढ़ के लिए बस सेवा शुरू करने का सुझाव है। ऊना से सुबह 6:40 पर हरिद्वार, कोटला से सुबह 6 बजे दिल्ली, होशियारपुर से 5:40 पर तलवाड़ा, दौलतपुर से सुबह 7:40 पर होशियारपुर, ऊना से सुबह 9:10 पर और 2:20 पर होशियारपुर से सुबह 9:40 पर धनेटा और चिंतपूर्णी से सुबह 6:40 पर होशियारपुर के लिए बस सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है। रात्रि बस सेवा के लिए मनाली से 3:30 पर होशियारपुर, चंबा के बंजारू से 6 बजे परवाणु के लिए बस सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है। अकाल नर्सिंग कॉलेज की छात्रा के हॉस्टल में फंदा लगाने की घटना के बाद उसके मंगेतर ने भी जहर खाकर जान दे दी है। युवक ने शनिवार को जहर खाया। इसके बाद उसे पांवटा साहिब सिविल अस्पताल लाया गया। हालत गंभीर होने पर परिजन उसे उत्तराखंड के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। माजरा पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच की जा रही है। गौर हो कि गुरुवार को पांवटा क्षेत्र की अकाल नर्सिंग कॉलेज बड़ू साहिब में नर्सिंग छात्रा ने हॉस्टल के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। छात्रा का रिश्ता ग्राम पंचायत कुंडियों के आजीवाला निवासी युवक अंकुर के साथ हुआ था। नवंबर में दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले थे। छात्रा के आत्महत्या करने के बाद शनिवार सुबह अंकुर ने भी जहर खा लिया। किन्नौर जिले के निचार खंड के चगांव संपर्क मार्ग पर बस अड्डे के समीप माटियारिंग में एक कार सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरी। शुक्रवार देर रात हुए हादसे में कार चालक सहित एक अन्य व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हादसे की सूचना शुक्रवार रात को चगांव निवासी अतुल नेगी ने पुलिस थाना टापरी को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम और ग्रामीणों ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद शवों को खाई से बाहर निकाला। हादसे में चालक रमेश कुमार नेगी और अनिल कुमार नेगी की मौके पर ही मौत हो गई। एसडीएम भावनगर मनमोहन सिंह ने कहा कि प्रशासन की ओर से मृतकों के परिजनों को 10,000 की फौरी राहत दी गई है। आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।